चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक है वो है शेब अबी तालिब और आमुल हुज़्न। तदरीसी मक़ासद के तलबा मुक़ाता कुरैश के असबाब, यानी कि जो कुरैश ने कता ताल्लुक़ी कर दी थी उसके असबाब और वाक़या बयान कर सकें और आमुल हुज़्न की वज़ाहत कर सकें। दो पहाड़ों के दरमियान वादी या तंग मैदान को शेब कहते हैं। शेब अबी तालिब बनु हाशिम की मलकियत थी, जिसके उस वक्त के सरबराह जनाब अबू तालिब थे। कुफार मक्का की तमाम कोशिशों के बावजूद इस्लाम अरब कबाइल में फैलता गया। पहले सिर्फ गरीब और आम लोग दीन इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, अब माशरे के सरदार और बाअसर लोग भी इस्लाम कबूल करने लगे थे। नबूवत के 6ठे साल हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इस्लाम कबूल कर लिया तो इस्लाम और मुसलमान मज़ीद ताकतवर हो गए। ये हालात कुफार मक्का के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है, चूँकि जब इस्लाम की तबलीग का आगाज़ हुआ तो जाहिर सी बात है इब्तिदा के अंदर तो बहुत थोड़े लोग थे, और वो ख़ास तौर पर वो लोग थे जो बड़े गरीब और कमज़ोर तबका, जो उमरा होते हैं उनको अपनी सीट का होता है, अपनी ओहदे का होता है, वो इस वजह से हक़ को तस्लीम करने के लिए आमादा और तैयार नहीं होते हैं। लेकिन उन जो गुरबा होते हैं उनको किसी किस्म का लालच नहीं होता, लिहाजा वो हक़ और सच की बात को फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जो वक्त गुजरता रहा आहिस्ता आहिस्ता जो इस्लाम है वो लोगों को में फैलता गया, और उन्होंने बड़ी कोशिश की अपनी तरफ से कि इसकी तबलीग को हम किसी न किसी तरीके से रोक सकें, लेकिन ऐसा ना हो, बल्कि दिन ब दिन पहले तो गुरबा गरीब लोग जो थे वो मुसलमान हुए, बाद में जो अमीर लोग थे और ताकतवर और साहिब इख्तियार लोग भी जो है वो मुसलमान होना शुरू हो गए। उनमें हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। मुक़ातिया कुरैश, जब कुफार की कोई तदबीर कामयाब न हुई तो उन्होंने बनु हाशिम और ख़ानदान अब्दुल मुत्तलिब से हर किस्म का ताल्लुक़ तोड़ने का फ़ैसला कर लिया। यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी हाज़िर हुए और उनके जो चचा हैं अबू तालिब उनके पास भी हाज़िर हुए और कहा कि आप अपने भतीजों को समझाएं, ये हमारी बात नहीं मान रहा, जो कहता है हम इसकी बात मान लेते हैं, बस अपनी तबलीग से बात आ जाए। लेकिन नबी इस्लाम ने उनकी कोई बात ना मानी। लिहाजा नबूवत के 7वें बरस उन्होंने मिलकर एक अहदनामा तैयार किया। इस अहदनामा की शरात ये थी, बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रखा जाएगा, उनके ख़ानदान में शादी ब्याह नहीं किया जाएगा, उनके साथ किसी किस्म की ख़रीद फ़रोख्त नहीं की जाएगी। कुरैश मक्का ने इस अहदनामे को लिख कर खाना काबा में लटका दिया। अब ये बिल्कुल रज़ामंद हो चुके हुए थे इस फ़ैसले के ऊपर कि अब हम हर तरह से जिन लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया है उनसे क़ता ताल्लुक़ कर दें, चाहे वो अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान ही क्यों ना हो। तारीख़ इस अहद को मुक़ातिया कुरैश कहा जाता है। कुरैश मक्का ने ये ऐलान कर दिया कि इन शराइत का ख़ात्मा सिर्फ़ इस सूरत में हो सकता है कि ख़ानदान बनु हाशिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले कर दे। बनु हाशिम में से अबू लहब और उसकी बीवी ने अपने ख़ानदान की बजाय कुफ़ार का साथ दिया, बाकी मुसलमानों ने भी इसी जगह पनाह ली। तो सारे कुफ़ार एक जगह इकट्ठे हो गए, और चूँकि अबू तालिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और हेल्पर थे, तो इसी हवाले से उनका जी पूरा जो ख़ानदान था अब्दुल मुत्तलिब का, इनके साथ कुरैश ने बिल्कुल ताल्लुक़ जो है वो बनु हाशिम ने बिल्कुल ताल्लुक़ जो है वो अपना ख़त्म कर दिया। और इनके अपने ख़ानदान में से
अबू लहब और उसकी जो बीवी भी थी वो भी कुफ़ार के साथ ही मिल गए थे। बनु हाशिम में से अबू लहब जो था वो कुफ़ार के साथ था। शब अबी तालिब में महसूरी बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब के लोगों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शब अबी तालिब में हर तरह की तकलीफ़ें मुश्किलें बर्दाश्त की। इस दौरान जब खाने को कुछ न मिलता तो दरख्तों के पत्ते और छाल खा कर गुजारा किया जाता। सूखा चमड़ा मिलता तो उसे भून कर खा लिया जाता। उनके बच्चे भूख की वजह से रोते थे, लेकिन कुरैश को तरस ना आया। अलबत्ता हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भतीजे हकीम बिन हिज़ाम कभी कभार छुप कर कुछ गल्ला भिजवा देते थे। कुरैश ने 3 साल तक शब अबी तालिब का मुहासरा नहायत सख्ती से जारी रखा। कुरैश के कुछ सरदारों को बनी हाशिम और मुत्तलिब की इस हालत पर तरस आता था। उन्होंने चंद और लोगों को भी अपने साथ मिलाया और बनु हाशिम और मुत्तलिब पर इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। यानी कोई ना कोई तो ज़रूर था जो इस चीज़ के बिल्कुल सख्त मुखालफ था कि चूँकि इंसान होने के नाते हर इंसान को कुछ ना कुछ राइट्स उसके हुकूक होते हैं। मुकाता करश का ख़ात्मा। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला दी कि माहदे की तहरीक को दीमक चाट गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अबू तालिब को ये बात बताई। जो जनाब अबू तालिब कुरैश के पास गए और उन्हें सारी बात बताकर कहा, अगर मेरे भतीजे की बात सच्ची हुई तो ये माहदा ख़त्म हो जाएगा, दूसरी सूरत में मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूँगा। जब माहदे की तहरीर मंगवा कर देखेगी तो सारी तहरीर को दीमक चाट गई थी, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी था। इस तरह ये मुआहदा और शब अबी तालिब का मुहासरा ख़त्म हो गया। यानी कि अल्लाह की तरफ से ये मोजज़ा रूनुमा हुआ कि वो जो मुआहदा लटकाया हुआ था कि किसी भी किस्म का जो ताल्लुक़ है मुसलमानों से नहीं रखना और ना ही उन लोगों के साथ रखना है जिनका ताल्लुक़ जो है वो बनु अब्दुल मुत्तलिब से है। तो वो जो तहरीर जो थी, वो जो अहदनामा था, जो मुत्तफ़िका राय से तहरीर पाया था, वो उसको दीमक चाट गई। अब है आमुल हुज़्न। आम अरबी ज़ुबान का आम और साल को कहते हैं, जबकि हुज़्न का मतलब है गम। आमुल हुज़्न से मुराद गम का साल। नबूवत के 10वें साल को आमुल हुज़्न कहते हैं। उस साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाब अबू तालिब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वफ़ात पा गई। इन दोनों की वफ़ात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत बड़ा दुख था। ये दोनों हस्तियाँ शुरू इस्लाम से लेकर अब तक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची हमायती और मददगार थीं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल का नाम आमुल हुज़्न रख दिया और ये साल तारीख़ में इसी नाम से मशहूर हो गया। यानी कि ये जो साल था इसमें दो बड़े, जिसको हम आम अल्फाज में धचका कहते हैं, दुख कहते हैं, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बहुत बड़े सहारे थे और हर तरह से नबी इस्लाम की जो हेल्प और ताउन किया करते थे, अब वो दुनिया से जा चुके थे। तो जब सहारा टूट जाता है तो इंसान को बहुत ही दुख होता है और बहुत ही परेशानी होती है। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े सहारे थे। एक औरत की शक्ल में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और मर्द की शक्ल में और हर तरह की हेल्प करने वाले अबू तालिब थे, जो कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद थे। उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खिदमत और जानसारी और हर तरह से उनकी हेल्प और ताउन किया उनका।
अब हम मुख्तसर सवालात की तरफ आते हैं। मुख्तसर तरीन जवाब बाद लिखिए। नबूवत के छठे साल किन 2 अशख़ास ने इस्लाम कबूल किया? हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये 2 शख्सियात हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। नेक्स्ट है कातिया कुरैश में कितनी शराइत थी? मुकातिया कुरैश में 3 शराइत थी। हकीम बिन हिज़ाम किसके भतीजे थे? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ये भतीजे थे। आमुल हुज़्न का मतलब क्या है? गम का साल। नेक्स्ट है दर्ज अल्फाज के मानी लिखिए। शेब कहते हैं तंग मैदान, यानी कि 2 पहाड़ों के दरमियान जो एक इलाका होता है, जो मैदान होता है, जो तंग होता है, उसको क्या कहते हैं? वादी कहते हैं या शेब कहते हैं। वादी तो उर्दू में है और शेबुन कहते हैं, अरबी का लफ्ज़ है। मैदान, तंग मैदान। मुकातिया कत्ता ताल्लुक, मुकातिया कत्ता ताल्लुक, बिल्कुल राब्ते तोड़ देना या राब्ता ख़त्म करना। समझौता, हुज़्न, गम। नेक्स्ट है इशारात पढ़िए और दुरुस्त मालूमात कीजिए। नबूवत के 7वें साल वाक़या है। ये जो वाक़या था शेबे भी ताला वाला या मुकातिया जो है, अपने ख़ानदान वालों का साथ ना दिया। किसने ना दिया? अबू लहब और उसकी बीवी।
3 साल तक कायम रहा मुआहिदा। नबूवत के 10वें साल फौत हुए अबू तालिब और हज़रत खदीजा। ठीक है, आगे है दुरुस्त लफ्ज़ लिख कर खाली जगह पर कीजिए। कुफार की कोई तदबीर डैश न हुई तो उन्होंने बनु हाशिम ख़ानदान अब्दुल मुत्तलिब से हर किस्म का ताल्लुक़ तोड़ने का फ़ैसला किया। कोई तदबीर कामयाब। कुरैश ने इस अहदनामे को लिख कर डैश में लटका दिया। खाना काबा में लटका दिया, जहाँ पे अबू तालिब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने ख़ानदान को लेकर डैश में चले गए। शेब अबी तालिब बनु हाशिम में से डैश उसकी बीवी अपने ख़ानदान की बजाय कुफार का साथ दिया। अबू लहब कुरैश के कुछ डैश को बनी हाशिम कुरैश के कुछ डैश को बनी हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब पर जो है वो तरस आ गया। कुछ सरदारों को तरस आ गया, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया कोई खाने पीने का कोई सिस्टम नहीं है वगैरह वगैरह। तो फिर इस मुआहदे को अल्लाह पाक की तरफ से एक मौजज़ा ज़ाहिर हुआ। दीमक उस मुआहदे को खा कि नबी इस्लाम ने पेशेनगोई कर दी। उन्होंने कहा कि अगर वाकई ऐसा हुआ है तो हम मुआहदे को तोड़ दें, और ऐसा ही हुआ तो लिहाजा मुआहदा टूट गया। दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। शेब अबी तालिब मलकियत थी बनु अब्दुल मुत्तलिब, बनु हाशिम की, बनु साद की, बनु मुत्तलिब की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शेब अबी तालिब में हर तरह की तकलीफ़ें मुश्किलें बर्दाश्त की। बनु हाशिम और अब्दुल मुत्तलिब ने, अहले मक्का गरीब लोगों ने, अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी कि मुआहदे की तहरीर को कोई ले गया है, जला दिया गया है, दीमक चाट गई है। तो दीमक चाट गई, दीमक ने इसको कागज़ को खा लिया था। आमुल हुज़ूर कहते हैं नबूवत के 10वें साल को, नबूवत के 11वें साल को, नबूवत के 12वें साल को, नबूवत के 10वें साल को आमुल हुज़ूर कहते हैं। दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। कुरैश मक्का की तमाम कोशिशों के बावजूद इस्लाम अरब कबाइल में फैलता गया। बिल्कुल ठीक है। आमुल हुज़ूर से मुश्किल का साल है? नहीं, गम का साल है। कुफार मक्का के तमाम लोग इस मुआहदे को ख़त्म करना चाहते थे? नहीं। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुक़ाता कुरैश की
शराइत कौन सी शायद कौन कौन सी थी? नंबर 1, बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखा जाए। ये जो 2 ख़ानदान हैं, इन 2 ख़ानदानों के साथ बिल्कुल कता ताल्लुकी जो है वो कर दी जाएगी। नंबर 2, उनके ख़ानदान में शादी ब्याह नहीं किया जाएगा। नंबर 3, उनके साथ किसी किस्म की खरीद फरोख्त नहीं की जाएगी। तो ये 3 बातें उन्होंने रखी थी कि बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब, ये 2 ख़ानदान, बड़े ख़ानदान, इनसे बिल्कुल ताल्लुक़ जो है वो हर तरह के ख़त्म कर लिए जाएंगे। नंबर 2, इनसे हर तरह के शादी के मामलात भी ख़त्म कर दिए जाएंगे, कोई शादी नहीं करेगा इन ख़ानदान के साथ। और नंबर 3, इनके साथ किसी भी किस्म का कोई कारोबार, कोई लेन देन के जो मामलात हैं बिल्कुल नहीं किए जाएंगे। तो ये कुछ शराइत थी जो एक अहद किया गया था, उस अहद में ये बातें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब को शेब ताल्लुक किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस दौरान हर तरह तकलीफ़ें और मुश्किलें बर्दाश्त की जब
खाने को कुछ न मिलता तो दरख्तों के पत्ते छाल खाकर गुजारा किया जाता था। सूखा चमड़ा मिलता तो उसको भूनकर खा लिया जाता था। उनके बच्चे भूख की वजह से रोते लेकिन कुरैश तरस न आया। तो इस दौरान हर तरह की मुश्किलें में और परेशानियां जो है बर्दाश्त की हैं। खाना नहीं मिलता था, पत्ते खाने पड़ते थे दरख्त के, और चमड़ा तक जो है वो उनको मजबूरी खाना पड़ता था क्योंकि खाने के लिए कोई शय ही नहीं थी। सवाल नंबर 3 है, शेब बितालब मुहासरा किस तरह ख़त्म हुआ? यानी कि ये जो मुहासरा है ये किस तरह ख़त्म हुआ था? अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला दी कि मुआहदे की तहरीर को दीमक चाट गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा नवाबू तालुक को ये बात बताई। वे अबू तालिब कुरैश के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। और कहा
अगर मेरे भतीजे की बात सच हुई तो ये माहिदा ख़त्म हो जाएगा। दूसरी सूरत में उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जब मुआहदे की तहरीर मंगवाई गई तो सारी तहरीर को दीमक चाट गई थी। सिर्फ अल्लाह ताला का नाम बाकी था। इस तरह ये मुआहदा शेबे अबी तालिब का मुआहदा ख़त्म हुआ। जैसा मैंने आपको रीडिंग में बताया था कि मुआहदे को दीमक आ गई और उसी वजह से वो जो मुआहदा है वो ख़त्म हो गया। तो फिर वो जो मुहासरा भी ख़त्म हो गया इसकी वजह से, और मुसलमानों को रिहाई मिल गई और मुसलमान हर तरह की पाबंदियों से आज़ाद हो गए। लास्ट क्वेश्चन है, आमुल हुज़न पर नोट लिखिए।
आमुल हुज़न से मुराद गम का साल, नबूवत के 10वें साल को आमुल हुज़न कहते हैं। इस साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाब अबू तालिब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वफ़ात पा गए। इन दोनों की वफ़ात पर आपको बहुत दुख हुआ, इसलिए आपने इस साल का नाम आमुल हुज़न रख दिया। तो ये था बेटे चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक है शब अबी तालिब, वो मैंने आपके सामने हल कर दिया है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।